लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधांशु तिवारी और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि इस समय एसएससी सीएचएसएल की परीक्षाएं चल रही हैं, तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको डेली का जो एग्जाम एनालिसिस होता है, पेपर एनालिसिस, वो ला के दूंगा। तो उसी क्रम में मैं आज आपके सामने एसएससी सीएचएसएल का जो पेपर हुआ था 10 मार्च 2023 का, चारों शिफ्ट में जो पेपर हुए थे उसमें जीके जीएस के जो भी क्वेश्चन आए थे, इन चारों का कंबाइंड सेशन में आपके सामने लेके आया हूँ। ये सेशन आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अगर आप में से कोई भी जिसका आगामी किसी भी दिन में किसी भी शिफ्ट में पेपर है, तो आपको भी ज्ञात है कि कई बार जीके जीएस के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो इसलिए आप सेशन को पूरा ध्यान से देखेंगे बिना स्किप किए, और जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो विभिन्न विषयों की पड़ी हुई हैं, तो आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि चैनल को सपोर्ट करिए, तो आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और चैनल को सपोर्ट करिए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। 10 मार्च 2023 को जो जीके जीएस के क्वेश्चन आए थे जितने भी एसएससी सीएचएसएल के पेपर में, तो उसका हम आज एनालिसिस करते हैं। पहला क्वेश्चन, लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है? तो ये जो खेल संबंधित हैं ये बॉक्सर हैं, ये बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी से संबंधित है। लवलीना बोरगोहेन है, ये मुक्केबाजी से संबंधित हैं, बॉक्सर हैं। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य 500 वर्षों से अधिक पुराना है? तो आप लोग ये नृत्य देख लीजिए, असम का नृत्य है, सत्रिया नृत्य है, इसका नाम है सत्रिया नृत्य। ये असम का है और ये नृत्य जो लगभग 500 वर्षों से भी अधिक पुराना नृत्य है। ये क्वेश्चन आया था आपका। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, मैलिक एसिड किस में पाया जाता है? देखिए, ये कई प्रश्न ऐसे आ रहे हैं जो पूछा जाता है कि कौन से फल या कौन सी सब्जी में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो इस पर मैं आपको एक सेशन कराऊंगा बहुत जल्दी। इसमें क्वेश्चन है मैलिक एसिड किस में पाया जाता है, तो आपके ऑप्शन में था सेब, तो सेब में पाया जाता है मैलिक एसिड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, तेलुगु नववर्ष को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा आप लोग, तेलुगु जो नववर्ष होता है उसको उगादि के नाम से जाना जाता है। उगादि, तेलुगु नववर्ष को उगादि भी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, किसे टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है? यानी टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से कौन जाना जाता है? तो आपको ये नाम याद होगा, टीपू सुल्तान एक शासक था, इसे टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम, नीति आयोग का उद्देश्य क्या होता है? तो आप लोग को मालूम होगा नीति आयोग, पहले इसका पुराना नाम था योजना आयोग, अब इसी का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। तो इसका जो नीति आयोग का उद्देश्य क्या है हम जानते हैं। उद्देश्य, नीति आयोग के उद्देश्य के बारे में, राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए यानी ध्यान में रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों एवं रणनीतियों का साझा दृष्टिकोण तैयार करना, यही होता है नीति आयोग का उद्देश्य। मतलब नीति आयोग का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि राज्यों की जो सक्रिय भागीदारी होती है उसको देश के साथ जो प्राइमरी सेक्टर है उनको ध्यान में रखते हुए कोई विकास का खाका तैयार करना, जिससे कि हमारा देश और तरक्की कर पाए, यही नीति आयोग का उद्देश्य होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ढींग एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी का जाना जाता है? ढींग एक्सप्रेस जो है किस खिलाड़ी का उपनाम है? देखिए, खिलाड़ियों के बहुत सारे उपनाम हैं, बहुत खिलाड़ियों के, उनका नाम पूछा जाता है कि किसको कहा जाता है। तो ये आप याद रखिए, ये हिमा दास को कहा जाता है ढींग एक्सप्रेस। और जो है जैसे क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी हैं, मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके जडेजा हैं तो उन्हें सर जडेजा कहा जाता है, और विराट कोहली हैं इन्हें चीकू कहा जाता है, और जो आपके महेंद्र सिंह धोनी है इन्हें कैप्टन कूल कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ियों के उपनाम हैं, तो कई बार उनके उपनाम पूछे जाते हैं। तो आप लोग खिलाड़ियों का उपनाम ध्यान में रखिएगा, जिनका पेपर चल रहा है खिलाड़ियों के उपनाम एक बार ध्यान में रख के तब जाइए। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया गया था? यानी अभी का हाल में जो आईसीसी अंडर 19 विश्व कप हुआ था 2022 का, ये किस देश में आयोजित हुआ था? तो ये जो है वेस्ट इंडीज देश में आयोजित हुआ था, और इसमें जो है फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को फाइनल में हराया था, यानी भारत जो है अंडर 19 का विजेता रहा था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, वोमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? ये भविष्य की बात की जा रही है। 2024 जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है वोमेन का, उसका आयोजन कहाँ होना है? तो उसका आयोजन जो है ये बांग्लादेश में होगा। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, उसी में 2024 का जो है T20 वोमेन वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा 2024 का। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, IBM 360 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो आप लोग ध्यान दीजिए, IBM 360 जो है ये तृतीय पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है, और थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था 1965 से 1974। देखिए, मैं कंप्यूटर की पीढ़ियों में आपका एक सेशन करा चुका हूँ, तो जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अक्टूबर 2022 में
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया? यानी अक्टूबर 2022 में जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन हुआ है उसके अध्यक्ष के रूप में दोबारा किसे चुना गया है? तो ये आपके दो देश हैं, भारत और फ्रांस। इन दोनों को दोबारा चुना गया है ISA के अध्यक्ष के रूप में, यानी अंतर्राष्ट्रीय 2022 में, अक्टूबर 2022 में जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में भारत और फ्रांस को चुना गया है। अगले क्वेश्चन को करते हैं। जतिन गोस्वामी किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये जो नृत्य है इनका स्तरिया जो है नृत्य है, ये ऐसा था स्तरिया, ये इस नृत्य से संबंधित हैं जतिन गोस्वामी। अगले क्वेश्चन को करते हैं। कावेरी नदी की सहायक नदियों के नाम हमें बताने हैं। तो कावेरी नदी की जितनी सहायक नदियां हैं, ध्यान दीजिए आप लोग, कावेरी नदी की जो सहायक नदी है अमरावती, भवानी, हेमवती और काबिनी, ये सब कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। 4 नदियां हैं कावेरी नदी की, चारों सहायक नदियां हैं। अगले क्वेश्चन को करते हैं। सिंधु नदी की सहायक नदी, देखिए नदियों की सहायक नदियां पूछी जा रही हैं तो आप लोग इस पे एक बार ध्यान देके जाइएगा। कई सेशन में जो नदियों के सहायक नाम पूछे गए हैं अलग अलग नदियों के। तो देखिए सिंधु नदी की जो सहायक नदी है, सिंधु नदी के पहले बारे में जानते हैं। सिंधु नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से, यानी जो मानसरोवर झील है वो तिब्बत से निकलती है, तो सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। अब सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं बहुत सारी नदियां हैं, एक एक करके देखते हैं। झेलम है, चिनाब है, सतलज है, राबी है, ब्यास है, जाश्कर है, सयोग है, श्रृंगार है, गिलगित है, कुर्रम है और स्वात है। यानी कुल मिला के आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। 11 के नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कोई भी ऑप्शन आपको दिया जाए उसमें पूछा जाए कि इसमें कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपनी पहली फैक्ट्री 1651 ईस्वी में लगाई थी वो किस नदी के किनारे लगाई थी? आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, कोई भी अगर नया कारखाना या कंपनी का जो है स्थापित किया जाता है तो वो किसी न किसी नदी के किनारे स्थापित किया जाता है, क्योंकि उससे उसकी पानी की जो आपूर्ति है वो निर्बाध रूप से होती रहे। तो यही पूछा गया आपसे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री जो 1651 ईस्वी में किस नदी के किनारे शुरू की थी? तो ये जो है हुगली नदी के किनारे शुरू की थी आप लोग। और आप लोग बताइए हुगली नदी किस राज्य में है? चल कमेंट करके अगले क्वेश्चन में करते हैं। दूध का हमें pH मान बताना था। अब देखिए विभिन्न तत्वों का, या किस, जैसे ब्लड का पूछा जाता है, आपका दूध का पूछा जाता है, यूरिन का पूछ लिया जाता है कि pH मान बताइए। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग, दूध का जो pH मान होता है 6.4 होता है, यानी दूध जो है अम्लीय होता है। जल का pH मान 7, जल ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है। मानव रक्त का जो pH मान होता है 7.4 होता है। तो इस प्रकार से आपने जाना, दूध का pH मान 6.4 होता है, मानव रक्त का 7.4 होता है, और जो जल का pH मान होता है वो 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हाल ही में पायलट परियोजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई थी? देखिए जो पायलट परियोजना है ये सड़क मार्ग से संबंधित परियोजना है, तो जाहिर सी बात है अगर सड़क मार्ग से संबंधित परियोजना है तो उसकी शुरुआत भी करेगा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, और इसके मंत्री जो इस समय हैं नितिन गडकरी हैं। देखिए आप जो सभी जितने मंत्रालय हैं उनके मंत्रियों के नाम भी आप लोग एक बार ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे अभी वित्त मंत्री का नाम पूछा था और रेल मंत्री का नाम पूछा था, तो आप लोग एक बार मंत्रियों के सभी के नाम देख लीजिएगा। तांबा और जस्ता की मिश्र धातु को किस रूप में जाना जाता है? ये देखिए सबसे पुरानी धातु है। तांबा और जस्ता की मिश्र धातु को किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए हड़प्पा कालीन ये धातु है। पीतल जो तांबा और जस्ता की मिश्र धातु होती है उसे पीतल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस कॉरिडोर का उद्घाटन किया? देखिए अक्टूबर 2022 अभी कुछ ही दिनों की बात है। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस कॉरिडोर का उद्घाटन किया था? तो ये जो मध्य प्रदेश के जो महाकाल मंदिर है, बहुत ही विश्वविख्यात मंदिर है महाकाल का मंदिर, मध्य प्रदेश का महाकाल मंदिर के कॉरिडोर का इन्होंने उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश के महाकाल मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। और 2021 में इन्होंने काशी विश्वनाथ जो कि बनारस में है उस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। तो ये दोनों कॉरिडोर अभी नए हैं, तो याद रखिएगा, कोई भी पूछा जा सकता है। अब देखिए अगला है आपका महिला दिवस से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 8 मार्च को मनाया जाता है। अभी कुछ दिन हुआ इसको निकले हुए। इंटरनेशनल वुमेन डे आपका 8 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। तो इस प्रकार से आज के